अगर मेरी बात को नेगेटिव ना लो तो एक बात करूं। अगर तुम्हारी बात नेगेटिव नहीं हुई तो भला मैं उसको नेगेटिव क्यों लूंगा। बैठो। भाई भरोसा नहीं है ना, इस घर में तो बात करने से डर ही लगता है, क्योंकि यहाँ तो सच्ची मोहब्बत और खुलूस को समझा ही नहीं जाता, कोई कदर ही नहीं है। अच्छा तुम करो बात, क्या करना चाह रही हो? असल में बात यह है कि रमा तुम्हारे दोस्त फरजान की बेटी है। बहुत अच्छा ताल्लुक है तुम्हारा उसकी फैमिली से, फरजान से, है ना? हाँ तो क्या हुआ रमा को? अब नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, रामेश रमा को रात में देर देर तक लेके फिरता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ही रमा उसे ड्रॉप करके गई है घर पे। कैसी बातें कर रही हो समा? वो दोनों बच्चे हैं। तुम्हारी नजर में बच्चे हैं, लेकिन यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए। कल को अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी बरसों की दोस्ती खराब हो जाएगी। तुमने कुछ देखा है क्या? मैं जितना बोल रही हूँ उस थोड़े को ही तुम बहुत समझ लो। इसी में ही भलाई है, इस घर की भी और रामेश की भी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बैठकर रामेश को समझाओ और मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। राहिल वो मेरी बात समझना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहता। तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से मैं उसकी मां हूं ना। इसमें शक क्या है? लेकिन उसे है, क्योंकि वो मुझे अपनी मां तस्लीम नहीं करता। अरे नहीं समा, बच्चा है वो। तुम अगर उसे बैठ के समझाओ। प्लीज राहिल, अब मुझे लेक्चर मत देना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? उल्टा बेइज्जती होगी उसके हाथों। बेइज्जत? माँ होने के नाते उसे समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन फौरन ही बेइज्जत कर दिया उसने मुझे। कि फिर भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं चुप रही। राहिल, हमारा एक ही लड़का है, अगर ये बिगड़ गया ना तो इसके हक में बहुत बुरा होगा, क्योंकि यही उम्र होती है बिगड़ने और संवरने की। फिर कल को तो यही बात आ जाएगी ना कि सौतेली माँ थी इसलिए तवज्जो नहीं दी। तुम बेफिक्र हो, मैं रामेश से खुद बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। डोंट वरी।